हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमने कल आपको बताया था एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर कराएंगे। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। यह कभी कभी आ जाता है ये यहीं पर अनुगमन वेग तथा कह देगा धारा घनत्व में संबंध। ये धारा घनत्व का अलग बनता है, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा धारा घनत्व वाला किस तरीके से होगा डेरिवेशन। पहले हम वैद्युत धारा में संबंध करेंगे, धारा घनत्व उसी से एक पॉइंट आगे चला जाएगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी तो वो धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा। तो अनुगमन वेग की परिभाषा हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी एक बार फिर से सीख लो और आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक चालक है, ये दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास एक चालक है और जिसकी ये एक चालक है जिसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि इसका ये जैसे मेरे पास ये है मार्कर, देखिएगा इसका मैं यहां से काट दूं तो ये कितना मोटा है, यानी कि ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसकी लंबाई है एल और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये देखिएगा, ये इसमें क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। आपको पता है जैसे गैस गैस में गैस के अणु करते हैं अनियमित गति, जिगजैग गति, कोई इधर गया कोई इधर गया, आपस में टकराते रहते हैं, तो ये अनियमित गति करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये इनके टेम्परेचर के कारण होता है, तो इसको हम ऊष्मीय वेग नाम देते हैं, ऊष्मीय वेग या तापीय वेग। ओके, चलिएगा। जैसे ही हम इस तार को यानी कि चालक तार को, ये चालक तार था, इसको जैसे मैं किसी बैटरी से जोड़ देता हूं, जैसे ही बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन, सभी इसके जितने भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन देख रहे हो एक निश्चित दिशा में, यानी कि ये जैसी बैटरी से जोड़ा तो यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव सिरा है। ये ऊपर यहां पर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो ये भी सिरा पॉजिटिव होगा। तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख दे रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर गति करने लगे। तो इस समय ये सभी इलेक्ट्रॉन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जब बैटरी में हमने क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये बैटरी का जो विभवांतर है, जैसे हमने इसमें स्थापित किया तो विभवांतर इस पर एक फोर्स लगाएगा सभी इलेक्ट्रॉनों पर। तो यहां पर जैसी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका पॉजिटिव हो गया। यहां पर ये देखिएगा, जैसे ही हमने बैटरी जोड़ी तो ये पॉजिटिव सिरा हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, ये तार तो उठ के नहीं जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, तो सभी इधर गति करने लगते हैं। ऐसा ही मत सोचना कि ये सभी इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंच जाएंगे, यहां पे खाली हो जाएगा, नहीं। यहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, इस तार में से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो लगातार इस तरीके से गति चलती रहती है और ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनों का यानी धारा का प्रवाह होने लगता है। बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो इस समय जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अब चलते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हमने लिख दिया है, यहां पर क्या लिख दिया, माना हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। माना हमारे पास, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो भैया तो यहां पर लिख देंगे चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा, तब चालक तार का आयतन, टोटल आयतन कितना हो जाएगा, आयतन। तो चालक तार का आयतन हो जाएगा, क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या फिर जब क्षेत्रफल दे रखा है तो यहां पे लिख देंगे क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इस तरीके से। तो क्षेत्रफल यहां पर ए दे रखा है, ऊंचाई की जगह पर क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। बात समझो, जब हम इसी चीज को हम क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, तो ये लंबाई इसकी ऊंचाई बन जाएगी। हमेशा याद रखिएगा इस तरीके का, जब भी क्षेत्रफल दे रखा हो और उसमें लंबाई दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल और लंबाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आयतन निकल जाता है। तो इस तार का ये टोटल आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, यहां पर इसको ऊंचाई की जगह पर यहां पर लिख दो क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, ये हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर मैं फिर से क्या लिख रहा हूं, माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। हमने मान लिया कि भैया ये चालक तार है ना, ये जो चालक तार है इसमें एकांक आयतन में कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 20 50, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन, हमने एन मान लिया। तो एकांक आयतन में है एन इलेक्ट्रॉन। तो तार के, यहां पे लिखेंगे तार के संपूर्ण आयतन में, तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, एन इंटू ए एल हो जाएगी। ऐसा क्यों हो गया, रफली समझाता हूं मैं आपको, बात समझना जरा। देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर ध्यान समझिए, एक आयतन, देखिए थोड़ा सा यहां पर जब पसीना आ जाता है तो ये सही काम नहीं करता। ओके, अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं एक, देखिए फिर सही नहीं चल रहा है। ओके, ये देखिए, यहां पे देखिएगा, एक आयतन, ध्यान समझिए मैं क्या कहने वाला हूं, एक आयतन में 5 पेड़ लग सकते हैं, तो बताओ 7 आयतन में कितने पेड़ लग सकते हैं। तो आप कहेंगे जब एक आयतन में 5 है तो कितने हो जाएंगे, 7 गुणा 5, 7 पन्ना 35 पेड़ लग सकते हैं। या आप ऐसे समझिएगा कि एक आयतन का वजन 5 किलोग्राम है, तो 7 आयतन का वजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5, 7 पन्ना 35। या ऐसे समझ लीजिएगा, एक आदमी, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 5 रोटी खाता है 1 घंटे में। तो बताओ ऐसे ही 5 आदमी कितने खाएंगे, तो 5 इंटू 5 कर देंगे 25। बात समझ में आ रही है ना, कि भाई जब एक आयतन का हमें पता चल जाता है तो उसमें आयतन की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, अब तुम्हें समझाऊंगा मैं यहां पर। ये देखिएगा, हमने बताया था कि तार के एक आयतन में, एक अंक का मतलब एक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, और तार का कुल आयतन कितना था, तार का कुल आयतन था A इंटू एल। तो हम क्या करेंगे, इस एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो तार के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में एन इंटू तार के आयतन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको मैं मिटा दे रहा हूं पहले। ये देखिए, एक बार फिर से सीखो, मैं कह रहा हूं एक में, यानी कि एक यूनिट आयतन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, तो 4 इंटू 5 कर देंगे, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही अब की बार यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या कहा है कि एकांक आयतन में, यानी एक यूनिट आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, और तार का आयतन कितना है, टोटल संपूर्ण आयतन है A इंटू एल। तो हम क्या करेंगे, तो तार के एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, एन इंटू ए एल, यानी कि एन इंटू तार का आयतन, और तार का आयतन कितना है, A इंटू एल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चाहो तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, यहां पर देखिएगा, यहां पर ऐसे कर दीजिएगा, एन इंटू तार का आयतन, या यहां पे लिख दो एन इंटू ए एल, इस तरीके से। अब समझ में आ गई? क्योंकि तार का आयतन है A इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, एन इंटू ए एल। ये तार का आयतन निकल कर आया। ठीक है, अब हम तार में आवेश की मात्रा निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम, ये देखिएगा, तार में आवेश की मात्रा, तार में आवेश की मात्रा में Q मान ले रहा हूं, तो Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, Q बराबर होता है एन इंटू ई। क्या होता है, एन इंटू ई, यानी कि कैपिटल एन इंटू ई कह सकता हूं मैं, और एन क्या कह दे रहा हूं, तो ये देखिएगा, इसको मैं कैपिटल एन मान ले रहा हूं। ठीक है,
ये क्या है, तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पे क्या कह देंगे, तो यहां पे हम सीधे सीधे नॉर्मली ये इसको फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहां पे कह देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई। यहां पे ले लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई, ये होता है। आवेश की मात्रा Q बराबर एन ही होता है, एन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई। तो Q बराबर यहां पर कैपिटल एन इंटू ई लूंगा, क्योंकि तार के संपूर्ण यानी संपूर्ण तार की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, संपूर्ण तार। तो संपूर्ण तार का मतलब क्या है कि संपूर्ण तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई। ठीक है भाई, आप पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ई होती है। तो संपूर्ण तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संपूर्ण तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन इंटू ए एल, इतना हो जाएगा। तो यहां पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा एन इंटू ए एल ई, इतना हो जाएगा। ये इसमें क्या निकल आया, आवेश की मात्रा निकल आई है। हमको तो धारा चाहिए, तो तार में लिख देंगे चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है धारा बराबर Q अपॉन टी। Q का मान आपको दे ही रखा है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान दे रखा है एन ए एल ई अपॉन ये हो जाएगा टी। इसको समीकरण एक मान लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलेंगे वेग की परिभाषा से। वेग, ये देखिएगा फिर पसीना आ गया, हाथ में पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं मैं। ओके, वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा क्या कहती है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, बात खत्म। यहां पर देखिएगा हमने क्या बोला है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं, तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करने लगते हैं। तो ये बताइए यहां से यहां तक का विस्थापन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब मैं मान ले रहा हूं कि यहां से यहां तक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय कितना, टी मान ले रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहां से वीडी, तो अनुगमन वेग यहां पे लिख देंगे, देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय टी तथा अनुगमन वेग वीडी हो, तब वीडी बराबर क्या हो जाएगा, वीडी यानी अनुगमन वेग। विस्थापन कितना हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। विस्थापन एल के बराबर क्यों, देखिएगा यहां से पता है आपको कि यहां से यहां तक अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है, यहां से यहां तक जितना तार है, तार के अंदर अंदर चल सकता है, तो तार की लंबाई कितनी है, एल। कम से कम इतना ही हो सकता है। यहां से यहां टेढ़ा जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है, कम से कम, यानी यहां बिंदु से और यहां बिंदु के बीच की दूरी कम से कम कितनी, एल हो जाएगी। तो वही चीज है, यहां तक ये आ गया। ठीक है, और लगा समय कितना है, टी, ये हो जाएगा। तो वी डी, टी का मान यहां से निकालूंगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी हो जाएगा। ये टी का मान निकल आएगा। ठीक है, ये टी का मान समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे टी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो वी डी, वी डी बराबर, देखिएगा, सॉरी वी डी नहीं, ये देखिएगा, ये ये देखिए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है आई बराबर ए एन, आई बराबर एन ए एल ई, आई बराबर है
NaLe अपॉन टी, NaLe अपॉन टी। ये देखिएगा NaLe अपॉन टी, टी की जगह पर हम कितना इस्तेमाल करेंगे, ये वाली चीज ही तो रख रहे हैं टी का मान। तो टी की जगह पर क्या है, एल अपॉन वी डी। तो यहां पे लिख देंगे एल अपॉन वी डी। ये अब क्या हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं। तो NaLe इंटू वी डी ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना बचेगा, एल बचेगा। और एल से एल को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ही लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे लाइन को। तो आई बराबर कितना बचेगा, NaEVD, इस तरीके से ये आ जाएगा। या हम एक को इसको इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं, ANEVD, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ए को पहले एन को बाद में, इस तरीके से। तो यही है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसी को लिख देंगे, तो यहां पे लिख दे रहा हूं आई बराबर ANEVD। ये जो आया है नई लाइन से लिख दूंगा मैं, यही यहां पे लिख देंगे हम। ये थोड़ा सा फिर से, थोड़ा पसीना बहुत आ जाता है उंगलियों पर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यही अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में, सॉरी धारा घनत्व नहीं, धारा, अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। यही है भाई अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ओके, चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया। यदि आपसे कहता, यदि आपसे कहता कि अनुगमन, यहां पे ये देखिए, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध कहता। तो यहां तक तो करना ही करना था, ऊपर से लेकर यहां तक पूरा लेकर आना है करके, ठीक है। यहां तक ये पूरा जितना भी किया है हमने, ये देखिएगा, यहां से लेकर ऊपर से सारा मैं पीडीएफ में दे दूंगा। यहां से आपका पूरा करना है, ये सारा चित्र बनाकर थ्योरी वगैरह सारी चीजें यहां तक करनी है। यहां तक ले आए, आई बराबर ANEVD आ गया। अब लिखेंगे धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व क्या होता है भाई, ये देखिएगा, धारा घनत्व इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है कि किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल से, चालक के भीतर या चालक में, कैसे लिख दिए, चालक में लिख दो सीधे सीधे, चालक में एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को, लंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक, किसी ऐसे लिख दो, अब ये चीज और लिखो यहां पे,
यहां से लिख रहा हूं, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। बात को ऐसे समझो कि ये कोई चालक तार है और इसका मैं ये वाला बिंदु ले रहा हूं, यहां से कितनी, इस क्षेत्रफल से, यहां पर एकांक क्षेत्रफल ले रहा हूं तो इससे कितनी धारा लंबवत गुजरेगी, एकांक क्षेत्रफल में से कितनी धारा लंबवत गुजरेगी, उस धारा को हम बोलेंगे इस बिंदु पर धारा घनत्व। ठीक है। और धारा घनत्व बराबर इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ये राशि कैसी होती है भाई, राशि होती है ये सदिश, सदिश होती है। ठीक है। तो भैया सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा क्या है कि जिस बिंदु पर हम धारा घनत्व ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर धनात्मक आवेश की दिशा के अनुदेश। ठीक है। धनात्मक आवेश की दिशा के अनुदेश, यानी कि धनात्मक आवेश, यानी हम मान लीजिए कि इस यहां पर कोई बिंदु मान लिया मैंने कि यहां पर कोई बिंदु था पी, तो इस पी बिंदु पर मेरे को धारा घनत्व निकालना है, तो इस पी बिंदु पर धनात्मक आवेश किधर गति कर रहा है, वहीं पर इस धारा घनत्व की दिशा होगी। ठीक है। अब इसका मात्रक भी देख लीजिए, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी विमा भी बन जाएगी, विमा क्या हो जाएगी देखिएगा, एम्पियर यानी ए, और ये क्या है L-2, इस तरीके से, या कहीं कहीं पर ऐसे L-2 और ए, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है। समझ में आ गई, इसका सारा कुछ हो गया। अब यहीं से हमको क्या करना है, हमको ये सारी चीज नहीं लिखनी है, हमने पहले यहां तक डेरिवेशन कर लिया। ठीक है। तो आप लिख देंगे, यहां पे देखिएगा जैसे कि आपका ये वाला डेरिवेशन आ चुका, आई बराबर कितना आ गया, ये देखिएगा हमारा आई बराबर ANEVD, ये आ चुका है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे यहीं से आगे लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से जे बराबर आई अपॉन ए, ये होता है। ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होता है ये, तो जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए, तो आई की वैल्यू कितनी है ANEVD, ये आ गई, और ए ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ए से ये ए कट गया, तो जे बराबर क्या आ गया NEVD, ये आपका निकल आया। ठीक है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये आपको यहां तक देखिएगा, ये लाइन और जोड़नी है, यहां से आगे वी नो दैट धारा घनत्व की परिभाषा से जे बराबर आई अपॉन ए, ये चीज और जोड़ देनी है। यदि आपसे कहेगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो ये पूरा करना है आपको ऊपर से, पूरा यहां से यहां तक पूरा करना है। पहले हम आई बराबर ले आएंगे, यहां पर आई बराबर निकालेंगे, ये आ गया ANEVD। ठीक है। आई बराबर निकल आया, आई के बाद में आप लिख दोगे जे बराबर, यहां पर कि हम जानते हैं जे बराबर आई अपॉन ए, तो आई की वैल्यू ANEVD, ए से ए कट गया तो NEVD बचा। जहां पर एन क्या है, एकांक तार के, चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, ई बराबर आप जानते ही हो, यहां पर ई क्या है, ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। वीडी आपका क्या है, अनुगमन, ये अनुगमन वेग है। एन क्या है, स्मॉल एन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सभी चीज आपको पता चल गई। ठीक है। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तो इसी तरीके से करेंगे जैसे इन फॉर्मूले और यहां पे समझ लीजिएगा, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आना ही आना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसमें।
ठीक है, ये आना ही आना है, वेरी इंपोर्टेंट कर दिया है पेपर में। यहां से या तो ये थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल्स आना ही आना है इससे 100%। इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।